आज हम 5th में चैप्टर करेंगे पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो जो है ये एक झील है जो लद्दाख में है और ये बहुत बड़ी झील है जो कि चीन से जुड़ी हुई है। The lesson is a description of a beautiful lake Pangong Tso in Ladakh. A clean environment refreshes our surroundings. Lake replenish groundwater and are a good source of recreation and tourism. In this lesson, father, daughter and her friends talk about a famous lake Pangong in Ladakh. Who has come from a vacation in Ladakh tells her friends about it. Pangong Lake is situated 160 km away from lake and is much bigger in size in comparison to the lake. ये जो है लेसन इसमें बताया है कि जो पेंगोंग लेक है वो कितनी खूबसूरत लेक है। ये बहुत ही साफ सुथरे पानी की लेक है जो चारों तरफ से लद्दाख में फैली हुई है और इसका कंसर्न जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक लड़की है हूर जो कि अपने बाप के साथ लद्दाख की छुट्टियां बिता के वापस आती है और अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करती है और लद्दाख की इस झील के बारे में उनको कुछ बताती है। तो ये जो पेंगोंग लेक है ये बहुत बड़ी एक लंबी टेढ़ी रेखा में बनी हुई झील है। ये जो झील है ये 160 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है एंड 6 to 7 किलोमीटर वाइड और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी है एंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 700 स्क्वायर किलोमीटर. Black headed Siberian cranes are also seen here. The lake freezes during winter. Pangong is 14,256 feet above sea level and most part of it lies in China. Above the lake is the beautiful mountain range called Pangong Range on which there are many glaciers. There is a small village called Spangmik near the lake and few more with little population. They live there only in summer. International organization makes sure that it is not polluted and will conserve it also for future generations. तो यहाँ पे ये जो झील है ये जो पेंगोंग झील है ये एक बहुत लंबी टेढ़ी रेखा में खींची हुई है और इसकी मैंने आपको बताई कि ये 160 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो इसका जो साफ सुथरा नीला पानी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव करता है 130 किलोमीटर तक और 6 से 7 किलोमीटर ये झील चौड़ी है। तो इसका जो है 700 एरिया जो है वो इसका है। इसका पानी खारा है, इसमें मछलियाँ और बहुत तरह के इसमें क्रस्टेशियन पाए जाते हैं। यहाँ बतखें मुर्गाबियाँ भी होती हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ के जो पक्षी वगैरह होते हैं जैसे बार हेडेड गोस है क्रेन है ये माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। जंगली जानवर जो हैं तो वो भी एक जगह जैसे इसमें गधा आता है जंगली या और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। तो पेंगोंग झील न सिर्फ संसार की सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली है बल्कि सर्दियों में इसका जो पानी है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री तक गिर जाता है। ये जो पेंगोंग समुद्र तल से कम मैंने बताया 14,256 फीट ऊपर है जबकि कश्मीर जो है समुद्र से कितना है 5,000 फीट ऊपर है। यानी इसकी जो ये है ऊपर मतलब ऊंचाई है वो इसकी 6,000 फीट है। पेंगोंग का कुछ भाग जो है वो चीन में है इसलिए वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो लद्दाख में झील के सिरे से 7 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। यानी कि 7 किलोमीटर से आगे जाने की उन्हें परमिशन नहीं है क्योंकि इसका हिस्सा बहुत सारा चीन में जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो झील के किनारे झरनों की ओर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी वो फसलें वगैरह लगाते हैं जैसे मटर लगाते हैं बार्ली लगाते हैं। तो ये जो है इसका काफ़ी सारा जो हिस्सा होता है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है और इन झीलों के इर्द गिर्द एक दलदल बनाई होती है जो पूरी ज़मीन को घेरे रखती है। तो अब जो ये है अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो उसने इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया है। और जो प्राकृतिक बंधन है, यहाँ पे जब से यहाँ पे ये बांध बन गया है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जो झील भी है वो भी सिकुड़ने लगी है, उसका पानी कम होने लगा है। तो स्पेंगमिक नामक जो गांव है, वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ इस झील के किनारे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये झील अभी भी कंजर्व रहनी चाहिए। या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें यकीन दिलाता है कि इसको हम पोल्यूट नहीं होने देंगे, गंदा नहीं होने देंगे, और इसकी सुरक्षा के लिए हम आने वाली पीढ़ियों तक इसे मजबूत रखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके मैं क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी। थैंक यू।